एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। 8 साल, 7.5 साल से 8 साल बहुत बड़ा ये है। जनता जवाब देगी उनको बरोबर। वो मीटिंग्स रहेंगी जब भी तो उनके भी खुलासे होंगे जी, और शायद मैं आपके अगली मीटिंग में उनके भी खुलासे कर दूंगा अपने ही पक्ष की। ये मेरे मन की बात है कि मैं नगर सेवक बनूं। जी, उसके बाद मैं जनता से पूछूंगा क्या करना है, जो जनता बोलेगी वो करेंगे। लेकिन ये तय है कि चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे। बेटी और वोट जी बेचे नहीं जाते हैं, जी, दान किया जाता है। दान किया जाता है। रात को मुझे 2-2 बजे भी 1:30 बजे फ़ोन आते हैं। जी कभी सवेरे 5-6 बजे भी फ़ोन आते हैं। जी। नींद में रहूँगा, उठा के उनके टाइम पे पहुँचूँगा वहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। राजनीति ही क्यों, हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन राजनीति में इसका दायरा शायद कुछ बढ़ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल 3 के अध्यक्ष विकी असरानी की, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी करीब 7 महीना पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसका काम देखकर, उसके काम करने का तरीका देखकर भारतीय जनता पार्टी विकी असरानी से काफ़ी खुश है, ऐसा विकी असरानी का कहना है। आने वाले चुनाव में विकी असरानी का कहना है कि वे अपनी किस्मत पैनल नंबर 9 से आजमाने जा रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी बातों के साथ विकी असरानी से बातचीत हुई। क्या कहना है विकी असरानी का, हर दिन अग्निपथ चैनल पर, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। विकी जी, हाल ही में कुछ, जहाँ तक हमें जानकारी है, 6-7 महीने पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। प्रवेश होने के साथ ही सचिव जैसे पद पे रहना, उसके बाद मंडल अध्यक्ष बनना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। कैसा रहा ये पूरा सफ़र, कहाँ से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के साथ, ज़रा जनता को बताएंगे। पहले तो मैं जनता को नमस्कार करूंगा और हर दिन अग्निपथ के लिए एक मुझे अवसर मिला है, उनके लिए नीरज जी को धन्यवाद करूंगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मेरा काम देखा, उन्होंने मुझे सचिव पद से नियुक्त किया। उनको मेरे काम से इतना खुश थे कि उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष भी बहुत जल्दी दिया। तो मेरे जो काम है वो उनको जितना मैंने दिखाया, हर जगह पे कैंप लगाना, लोगों की मदद करना, लोगों को मेडिकल हेल्प करना, लोगों को राशनिंग हेल्प करना, बहुत सारी हेल्प थी जो मैंने लोगों ने उनसे संपर्क किया। मेरी उन्होंने जो काम की जो बातें थी, जो एरिया में से उनको रिपोर्ट मिली, जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह, नीरज जी ने भी निकाली है और मेरी रिपोर्ट, और नीरज जी भी कुछ बताएंगे। तो मेरी उनके वजह से उन्होंने मुझे ये 2 महत्वपूर्ण पद दिए हैं। विकी जी, काम बोलता है, राजनीति में तो काम ही बोलता है, बाकी तो सब बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, वादे होते रहते हैं। विकी जी, जब राजनीति में कोई आता है तो बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेके आता है। महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति क्षेत्र ही ऐसा है। क्या ऐसा समझा जाए इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के बाद विकी जी अब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतरेंगे, ऐसा समझा जाए, ऐसा माना जाए? बिल्कुल उतरेंगे। पैनल कौन सा होगा? पैनल 9, जहाँ पे मैं पैदा वहाँ पे हुआ हूँ, उस एरिया में हुआ हूँ, बड़ा वहाँ पे हुआ हूँ, सब लोग जानते हैं और लोगों के लिए मैंने काम किया है और आगे भी काम करने की इच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो लोगों के साथ काम किया है, तो जो नगर सेवक बनने के बाद लोगों को साफ बोला जाता है, कोई मुझे अगर बोल देता है तो मैं उसको बोलता हूँ, मेरे को तुम्हारा काम नहीं करना है, मुझे बड़ा नहीं बनो, जो मैं हूँ मैं मुझे वही रहने दो, बस। विकी जी, पैनल नंबर 9 से
भारतीय जनता पार्टी में और भी काफ़ी नाम चल रहे हैं। पहले ही वहाँ पर जो विद्यमान तो नहीं करेंगे, पूर्व जो हैं नगर सेवक वे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो आपको लगता है ऐसे में जो नगर सेवक का चुनौतीपूर्ण जिसे कहेंगे पद आपको मिलना, वो उम्मीदवारी मिलना आपके लिए संभव है? संभव तो देखो, अभी जो पुराने पूर्व हैं उनके लिए भी कठिन है। पूर्व हो गए, बिल्कुल। 8 साल, 7.5 साल से 8 साल बहुत बड़ा ये है। जनता जवाब देगी उनको बरोबर, उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, मुझे ऑन रिकॉर्ड भी है। वो मीटिंग्स रहेंगी जब भी, तो उनके भी खुलासे होंगे जी। और शायद मैं आपके अगली मीटिंग में उनके भी खुलासे कर दूंगा, अपने ही पक्ष के। अपने नहीं, जो पूरा हमारे नगर सेवक हैं उनके लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी में नारायण पंजाबी परिवार काफ़ी सक्रिय है। उनके बेटे नारायण पंजाबी तो अब नहीं रहे, उनके बेटे अभी पंजाबी काफ़ी सक्रिय है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं के रहते हुए आप कैसे ये मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपको उम्मीदवारी मिलेगी, आपको नगर सेवक का जो है वो कैंडिडेट माना जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहा हूँ। ये मेरे मन की बात है कि मैं नगर सेवक बनूं जी। पक्ष की बात है कि वो किसको टिकट दे रहे हैं जी। पक्ष ने मुझे टिकट दी तो मैं अपने खड़ा उतरूंगा जी। अगर पक्ष ने किसी भी कारणवश अगर पक्ष असमर्थ होता है टिकट देने में, तो रवि जी का, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक आपके पैनल में हम लोगों ने सर्वे करा हुआ है वहाँ पर आपका नाम काफ़ी चल रहा है, तो लोग जब है ना विकी जी वो मन से जुड़ जाते हैं ऐसे उम्मीदवारों के साथ। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है और जनता का ही दबाव आपके ऊपर आता है कि नहीं आपको चुनाव तो लड़ना है, उस परिस्थितियों में, उस स्थिति में विकी क्या करेगा? देखिए, पहले पूर्व अध्यक्ष ने जो काम किया रहेगा जी उसको देखेंगे जी। और मैं पूर्व नगर सेवक ने जो काम किया है और मैं बगैर नगर सेवक के जो मैंने काम किया है मैं पार्टी के सामने रखूंगा। उसके बाद जो पार्टी निर्णय करेगी उसके बाद मैं जनता से पूछूंगा क्या करना है, जो जनता बोलेगी वो करेंगे। लेकिन ये तय है कि चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे। अगर पार्टी असमर्थ हुई टिकट देने में तो भी ये तो तय है कि विकी जी चुनाव लड़ेंगे। फिर कौरव और पांडवों की तरह ऐसा भी हो सकता है कि अपनों के सामने ही अगर खड़ा भी रहना पड़े, ये तय है कि युद्ध में तो उतरेंगे। हाँ, क्योंकि जो मत होता है ना वो देना जन्म सिद्ध अधिकार होता है हर एक व्यक्ति का जी। और बेटी और वोट जी बेचे नहीं जाते हैं जी, दान किया जाता है जी। तो और एक बात है, एक बार पार्टी को हम लोग अप्रोच करेंगे, उसके बाद देखेंगे, मगर खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के, जनता को सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा। बिल्कुल बराबर है विकी जी। पैनल नंबर 9 में जब हम सर्वे कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं पूरे पैनल का, तो उनमें जो आपके वार्ड के, मैं आपके वार्ड की बात कर रहा हूँ, आपके वार्ड की जनता आपके कामों से काफ़ी संतुष्ट है। उनका 2-3 तो मेरे पास इंटरव्यू भी हैं, उनका कहना था कि विक्की को फ़ोन करते वक्त ये नहीं देखना पड़ता कि वक्त कितना हुआ है, बिल्कुल काम क्या है। रात को मुझे 2-2 बजे भी 1:30 बजे फ़ोन आते हैं जी, कभी सवेरे 5-6 बजे भी फ़ोन आते हैं। नींद में रहूँगा, उठा के उनके टाइम पे पहुँचूँगा वहाँ पे। अंत में पैनल नंबर 9 की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? पैनल नंबर 9 की जनता से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैं अभी हूँ वैसा मैं आपके साथ बाद में भी रहूँगा। राजनीति अलग बात है, हमारी भावनाएं और हमारे रिलेशंस वैसे ही रहने चाहिए बस। हरदे नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद कीजिए। आप नीरज जी, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए आपको भी धन्यवाद।